तो फ्रेंड्स, ये एक इंटरैक्टिव सेशन है, मतलब मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ, आप लोग कुछ बता सकते हो, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी बताओ कि मार्केट में सबसे जरूरी चीज क्या होता है? मतलब आप जब ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग में पहला वो जरूरी चीज कौन है जो चीज आपको जानना पड़ता सर आई थिंक ट्रेंड। है? फिर बताइए, और कोई? साइकोलॉजी। ओके, मनी मैनेजमेंट सर, हाँ, मनी मैनेजमेंट सर। ओके, फिर? हमारा लॉस सर, लॉस कितना हो सकता है। अच्छा, और? जाना कौन से डायरेक्शन में है। ओके, ठीक है। ट्रेंड पकड़ना। पेशेंस सर। पेशेंस, ओके। चल, मैं आपको, आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हर सुबह आप खाना खाते हो? बिल्कुल। उसके लिए आप लोगों को शॉपिंग करना पड़ता है ना, बाजार जाना पड़ता है ना। यस सर। तो घर में सोचो कि आपको बाजार जाना है, मतलब बाजार करना है, बाजार करोगे तब ना खा पाओगे। तो आप लोग पहला कौन सा चीज करते हो? मतलब आपको सुबह लगा कि आज सुबह मुझे बाजार जाना है और बाजार करना है, तो पहला चीज आप क्या करते पहले तो बजट बनाते हैं सर। प्रिपरेशन सर। हो? बजट से भी पहले एक चीज होता है, पहले सोचते हैं लाइक पहले Preparation सोचते हो ना, क्या चाहिए? घर में रसोई में आज क्या क्या होगा। कल आना है वो देखेंगे सर सबसे वही प्रिपरेशन करते हैं क्या क्या। एग्जैक्टली, घर में क्या बनता है वो देखोगे ना। हाँ, हाँ जी सर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सा हो गया? प्रोडक्ट। सबसे पहले ट्रेंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ कोर्स। कौन सा प्रोडक्ट आपको खरीदना है, आज क्या बनेगा रसोई में, क्या खरीदना है? आलू खरीदना है, प्याज खरीदना है, पनीर खरीदना है। प्रोडक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ये तो ट्रेंड से भी पहले आएगा। ट्रू। प्रोडक्ट क्या हो गया? अभी हम लोग क्या करेंगे? इक्विटी, कैश। कैश। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कौन सा है? पैसा कि उसको मनी लाएंगे कैसे। जाएंगे। ओके। जो कितना खरीदेंगे, बताओ। बजट। बजट। मनी कैपेबिलिटी सर। ठीक है, बजट मतलब कितना पैसा लेके आप बाजार में जाओगे, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट नहीं बोल सकता इसको, कैपिटल मैनेजमेंट बोल सकते हैं। कैपिटल मैनेजमेंट, जो आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तीसरा चीज बताओ। अभी आप बाजार चले गए, अभी बताओ। बाई और मतलब बाई करना विद कहते ना कि रीजनेबल। अरे मेरे भाई, हिसाब से आपने सर, बाजार चले गए, अभी बताओ क्या करना है। कैपेसिटी सर कितना मेरे बाई करना हिसाब होगा? से सर क्वांटिटी सर। क्वांटिटी पहले पूछते हो क्या बाजार जाके? रेट नहीं प्राइस, क्वांटिटी बनाते हैं। एग्जैक्टली, प्राइस। अब बाजार प्राइस। जाके क्या करते हो भाई? आलू का भाव क्या चल रहा है आज, पूछते हो ना आलू खरीदने से पहले। तो आ Of गया course. प्राइस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ क्या होता है? I mean, भाई क्वांटिटी कितना है खरीदना ना है। एक। हाँ। तो आप बार्गेनिंग एग्जैक्टली बार्गेनिंग। यस। तो बार्गेनिंग में कैसे बार्गेनिंग करते हो कि भाई वो तो आपको बोल दिया 1 किलो का प्राइस, भाई अगर 5 किलो लेते हैं तो कितना प्राइस में दोगे? यस। करते हो ना। बिल्कुल। तो क्या हो गया वो? वॉल्यूम। वॉल्यूम। इसके बाद क्या करते हो? I mean, then negotiation होता है कि ओके दिस इज माय प्राइस। नहीं, प्राइस और वॉल्यूम जब ठीक हो गया तब आप क्या सोचते हो? बाई बाई। नहीं, तब आप क्या सोचते हो ये बताओ। कितना लेना है लाइक क्वांटिटी। वो तो वॉल्यूम में आ गया। उसके बाद आपके दिमाग में क्या आता है? अच्छा होगा उसके बाद पहला चीज आपके दिमाग में मैं बता देता हूँ जो आता है।
आप सोचना सीखो पहले। जो आता है वो ये होता है कि आज जो आलू का भाव चल रहा है वो एवरेज से ज्यादा है या कम है। ट्रू। कल मार्केट में आलू का भाव गिरने वाला है या चढ़ने वाला है, आता है ना। ट्रू। तो इसके बाद क्या आता है, वॉल्यूम के बाद ट्रेंड। ये ट्रेंड है ना कि एवरेज से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। ट्रू। ट्रू ठीक सर। है। और ट्रेंड के बाद आपके दिमाग में क्या आता है, यही आता है ना कि आज नेक्स्ट 7 दिन में जो है प्याज का भाव ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, ये आता है ना। यस सर। तो वो क्या हो जाता है, इंडिकेटर। क्योंकि वो इंडिकेट करता है आपके दिमाग को कि भाई नेक्स्ट 7 दिन में ऐसा होने वाला है, तो मैं 5 किलो की जगह पे 4 किलो लेता हूँ, उसमें हो जाएगा। तो 7 दिन बाद जब प्राइस घट जाएगा तब मैं फिर से खरीदूंगा। होता है ना यस सर। इंडिकेटर। इसके बाद क्या आता है, आप दुकान में तो अकेला खरीदने गए नहीं होंगे, आपके साथ तो बहुत लोग गया होगा खरीदने के लिए। हाँ जी सर। तो आप क्या बोलते हो, जो आदमी है जो आपको दे रहा है सामान, उसको क्या बोलते हो, भाई जल्दी कर घर में काम है भाई, जल्दी कर, जाना है घर में, काम में जाना है, ऑफिस जाना है, क्या कर रहा है भाई, जल्दी दे बोलते हो ना। वो क्या होता है, मोमेंटम। इसके बाद आखिर में आप लोगों का होता है बाइंग और सेलिंग। ठीक है। और इसी टाइम में काम में आता है मनी मैनेजमेंट। क्योंकि सब पैसा अगर आलू के पीछे ही डाल दोगे तो प्याज कैसे खरीदोगे। तो वो तो आपको जानना पड़ेगा, प्याज के लिए भी पैसा रखना पड़ेगा, धनिया के लिए भी रखना पड़ेगा, नहीं तो खाओगे कैसे, चावल के लिए भी रखना पड़ेगा। तो वो आ जाता है मनी मैनेजमेंट। लेकिन जो फेल्ड ट्रेडर होता है उसका प्रॉब्लम क्या होता है पता है, यहाँ पे कितना स्टेप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप है ना लर्निंग का। हाँ जी सर। फेल्ड ट्रेडर क्या करते हैं पता है, फेल्ड ट्रेडर का सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है, वो लोग या तो यहां से शुरू करता है, इनको तो देखता ही नहीं है, पहला ही यूट्यूब में जाके सर्च करता है व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। यूट्यूब में आप कभी मतलब वो गूगल में जो एडवर्टाइजर ये होता है ना एक प्लेटफॉर्म, वहां पे जाओगे ना तो सबसे ज्यादा रैंकिंग जो होता है जो सर्च का, और जिसमें सबसे ज्यादा ये आता है ना, वो इसी में आता है व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। या तो इससे शुरू करता है, नहीं तो यहां से शुरू करता है। ठीक है, यहां से शुरू करता है और बाकी को तो भूल ही जाता है, ये सब का कोई काम ही नहीं है उन लोगों के पास। तो आप क्या बोलते हो, क्या हम लोगों को ये गलती करना चाहिए? नो सर। नहीं ना। नहीं सर। नहीं सर। तो हम लोग जो है ये जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है इसको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे और 1 बाय 1 एक के बाद एक चीज देखेंगे। ठीक है। तो अभी आप लोगों को पता चला कि 90% लोग जो मतलब फेल करते हैं मार्केट में, ये फेल करने का राज क्या है? प्रॉपर स्टेप फॉलो ना करना मतलब। ठीक है। तो हम लोगों को वैसा गलती नहीं करना है, ये 9 नंबर वाला स्टेप से शुरू नहीं करना है। और इसीलिए मैं आप लोगों को सबको बोला था इंटरव्यू के टाइम कि हम लोगों को बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत कुछ जानना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कोई भी रेडीमेड स्ट्रेटजी, रेडीमेड इंडिकेटर, रेडीमेड बाई सेल टिप्स देने वाला नहीं हूँ। क्योंकि आप अगर ये पहला जो 5 स्टेप है इसको अगर आप नहीं करेंगे ना तो इंडिकेटर जान के भी कुछ फायदा नहीं। इंडिकेटर जान के तो
अब तब काम करोगे ना जब पहला ये 5 चीज आपको पता होगा। इंडिकेटर का मतलब क्या है? जो इंडिकेट करता है, ठीक है, वो इंडिकेट करता है। या आप रोड साइन देखते हो ना कि भाई रोड साइन है। एक चीज बताओ, गाड़ी है ना, किसी के पास बाइक होगा, किसी के पास 4 व्हीलर होगा तो किसी के पास कुछ ना कुछ, या किसी के पास साइकिल तो होगा, ठीक है। तो जब आप साइकिल पे जाते हो, गाड़ी पे जाते हो, तो कहीं पे लेफ्ट राइट आपको जाना है तो आप इंडिकेटर ऑन करते हो ना। तो इंडिकेटर ऑन करने से गाड़ी अपने आप घूम जाता है क्या? नहीं ना, नहीं। घुमाना तो आपको पड़ता है। यस सर। तो इंडिकेटर जो होता है ना, वो इंडिकेट करने के लिए होता है। उसका काम बाइसेल सिग्नल प्रोवाइड करना नहीं है। ये एक बहुत ही वेग जो है कॉन्सेप्ट लोगों के मन में है कि भाई एक इंडिकेटर लगा लूंगा, यूट्यूब से एक स्ट्रेटेजी देख लूंगा कोई भी इंडिकेटर का, या सर्च कर लूंगा व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेटर, और उसी इंडिकेटर को लगा के मैं आराम से ट्रेड कर जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कुछ दिन बाद तो आपको भी पता चल जाएगा कि अगर आपको आपका ये पहला 5 जो चीज है, ये अगर आपके पास ठीक ठाक है, और ये वाला चीज अगर आपके पास ठीक ठाक है, ये मोमेंटम और मनी मैनेजमेंट, तो आप कोई भी इंडिकेटर लगा लो, आपको प्रॉफिट होने से कोई बचा नहीं सकता, मतलब रोक नहीं सकता। कोई भी इंडिकेटर लगा लो। तो इंडिकेटर हम लोगों के लिए सेकेंड मोड ऑफ कॉन्फर्मेशन होगा। पहला जो कॉन्फर्मेशन होगा वो हम लोग यही 5 से करेंगे। पहला 5 कि ऑलवेज वर्क ऑन सेकेंड कॉन्फर्मेशन। अरे किसी को मेरा बात बकवास तो नहीं लग रहा है ना? नहीं सर। मतलब नहीं सर। मुझे पता है कि ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना, ये आप शायद जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो। फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है किसी को लग सकता है कि भाई ये बकवास कर रहा है, मतलब इतना कुछ तो होता नहीं है। नहीं सर, होता है। लेकिन मैंने आपको पूरा एकदम रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया ना कि कैसे आप बाजार करने जाते हो। तो बाजार करते हो मतलब वो भी तो एक तरह का ट्रेडिंग ही है ना। वहां पे आप बाई कर रहे हो तो ट्रेडिंग ही कर रहे हो, तो ये भी ट्रेडिंग है। सेम स्टेप फॉलो होगा इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे आज? आज हम लोग थोड़ा बहुत कैपिटल मैनेजमेंट देखेंगे और प्राइस को थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अरे Okay. और क्या था? हाँ, प्राइस को समझेंगे, कैपिटल मैनेजमेंट को देखेंगे। कैपिटल मैनेजमेंट को मुझे इसलिए दिखाना है क्योंकि आपके मन से मुझे डर को निकालना है। क्योंकि एक डर आपके पास बैठा रहता है ना हर वक्त। मैं देखता हूँ कि यूट्यूब में भी आप लोग, मतलब आप लोग क्या, बहुत लोग सर्च करता है, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ कि 90% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटेजी चाहिए, 100%, 95% वाला एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटेजी चाहिए। एक्यूरेसी से दोस्तों कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अगर आपका टेक्निक ठीक है ना, तो आप 60% एक्यूरेसी से भी अच्छा खासा पैसा कमा के निकल जाओगे। मतलब इतना पैसा कमा लोगे, बाकी लोग ना उतना सपने में भी नहीं सोचेंगे। तो वो डर दूर करने के लिए मैं आपको अभी वो चीज दिखा देता हूँ। तो इसको सबने नोट कर लिया ना? यस सर। यस सर। डिलीट करूंगा। यस सर। ये आपके पास होना जरूरी है क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि आप कौन सा स्टेप में हो, कौन कौन सा स्टेप से आप गुजर रहे हो, वो आपको समझ में आएगा। ओके सर, हो गया सर नोट। तो इसीलिए मैं जो है आप लोगों को ट्रेड करने के लिए मना किया है, क्योंकि हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्टेप पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बाइंग सेलिंग में जाएंगे। ओके सर। मतलब मेजर बाइंग सेलिंग में जाएंगे। उससे पहले भी हम लोग शुरू कर देंगे एक एक शेयर में, जब कॉन्सेंट्रेशन मेथड पढ़ लेंगे ना 4 क्लास के बाद, तब थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब जो मतलब जिसको बोलते हैं डेडिकेटेड ट्रेडिंग, जो वो इसी स्टेप में जाके शुरू होगा।